नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ममता कुलकर्णी के बारे में कुछ खास जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। उनके फिल्मी बैकग्राउंड, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अखाड़ों के नियमों का पालन न करने के कारण ही यह निर्णय लिया गया था। इसे पूरी तरह से सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक तो ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर नहीं रही। किन्नर अखाड़े ने महज ही 7 दिनों के भीतर महामंडलेश्वर का ताज उनसे छीन लिया है। हाल ही में ममता कुलकर्णी संन्यास दीक्षा ग्रहण कर किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थीं। उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। किन्नर अखाड़े में उनकी एंट्री के बाद से ही बवाल सा मच गया था। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में ही मतभेद था, मगर अब इस ऊहापोह का पटाक्षेप हो गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। ममता को यह पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े ने एक बयान भी जारी किया। इस बयान में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक्शन की वजह बताई गई है। अब सवाल तो यह है कि आखिर ममता कुलकर्णी की वे कौन सी बातें हैं जो किन्नर अखाड़े को खल गईं। आखिर महज 7 दिनों में ही ममता से यह ताज क्यों छीन लिया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या रही है। पहली बात, किन्नर अखाड़े को सबसे पहले तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट ही महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था। तब जाकर अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद दिक्कत नहीं होती। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया है जो किन्नर अखाड़े ने जारी किया था। दूसरी बात, ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से नहीं है। फिल्मी दुनिया से होना बड़ी वजह नहीं थी। उनका फिल्मी का जो अवतार था वो बेहद ही बोल्ड अवतार था। असली वजह है ये, उन्होंने 90 के दशक में टॉलेस यानी कि टॉपलेस फोटोशूट भी करवाया था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को इस बात से बेहद आपत्ति थी। तीसरी बात, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था। ऐसे आरोप लगते आए हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट तक जारी हो चुका था। उनके ऊपर देशद्रोह के भी आरोप लगे हुए थे और अंडरवर्ल्ड से भी उनके कनेक्शन के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। चौथी बात, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना ही चाहिए और उसका मुंडन भी होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के तो मान्य नहीं होता है। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी ही थी और न ही उनका मुंडन संस्कार भी हुआ था। पांचवी बात, किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से अखाड़े के सदस्यों में दो फाड़ हो गया। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से असहजता महसूस कर रहा था। ये सब बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से ही अखाड़े के सदस्यों में दो फाड़ थी। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा सा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से ही बेहद असहज महसूस कर रहा था और यही वजह थी कि वे उन्हें हटाना चाह रहे थे। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने ममता कुलकर्णी के साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2015-16 के उज्जैन कुंभ में महामंडलेश्वर बनी थी और अब वह ममता कुलकर्णी के फेवर की वजह से या उनका साथ देने की वजह से ही अपने महामंडलेश्वर पद से भी अब पदच्युत हो चुकी हैं। यह थी वजह जिसकी वजह से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी को अपने पद से तुरंत ही हटा दिया गया है और एक बार फिर वह सुर्खियों में है अपनी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। आपको यह वीडियो
कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।